परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज इस प्रकार एकत्रित होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता और मदद किया है। परमेश्वर का बहुमूल्य सानिध्य और उपस्थिति हमारे बीच में है। चंद मिनट हम परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए जा रहा है। प्रार्थना के साथ हम बैठ जाइए। आज प्रभु मुझसे बातचीत करे। परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए मैं चाहता हूं। ऐसा ही प्रार्थना के साथ हम बैठते हैं तो निश्चित तौर पर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। आज मनन करने के लिए चाहता है इब्रानियों का पत्री में 13 अध्याय का 8वां कलम में। कोई वचन से हम कई बार हम प्रचार सुना है और परमेश्वर का दासों के द्वारा अलग अलग प्रकार के संदेश हम सुन लिया है। आज और भी हम उस पर थोड़ा मनन करने के लिए चाहता हूं। 13 का 8 इब्रानियों के पत्र 13 का 8। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। मतलब यीशु मसीह स्थिर है। कल था, आज है और आने वाले समय में भी ऐसा ही स्थिर रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, और कभी भी बदलता नहीं है करके समझ में आता है। देखो, उसका 7वां कलम पढ़ने का समय है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं 13 अध्याय में एक पत्री पर लिखने वाला प्रभु के दास उसका कंक्लूजन के तौर पर इस अध्याय लिखते हैं। उसका 7वां कलम पढ़ने का समय है। हम वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं। पढ़ी, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे लोग थे, उसका मतलब अगुवे लोग था, अभी उनके साथ नहीं है। शायद ये लोग अभी उसके साथ नहीं है। जो अगुवे लोग थे, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, जो ध्यान से उनका चाल चलन के अंत देखना है। मतलब वो अभी जगत में नहीं है। जो अगुवे लोग जगत में नहीं है, उन लोगों को चाल चलन का अंत देखो और उनके विश्वास का अनुकरण करो। और विश्वास का अनुकरण करो। मैं आपसे ये कहने के लिए चाहता हूं, अगुवे लोग मतलब प्रभु के दास लोग, हमको अगुवाई देने वाला लोग, हमको चलाने वाला लोग, ये लोग ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे और हमारे साथ नहीं होगा, हमेशा हमारे साथ नहीं होगा। फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा इस प्रकार कहते हैं कि ये लोग चले गया है तो भी हमको चलाने वाला परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ है। हर कर हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और युगान युग हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको चलाने वाले लोग इस दुनिया छोड़ के चले गया है तो भी हमको बुलाया हुआ परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। कल हमारे साथ था, हाँ, हमारे जरूरतों के बीच में, हमारे कष्ट के बीच में हमारे साथ दे, आज हमारे साथ दे, और आने वाले समय में भी हमको संभालने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। इसलिए प्रेषर परमेश्वर का भक्त इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया, हमारा परमेश्वर एक सा है। हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। हालेलुया। यीशु मसीह
कल और आज और युगान युग एक सा है। Praise the Lord। कल हमारे साथ जो अगुवाई दिया हुआ लोग आने वाले समय में हमसे छोड़ के जाने वाले लोग हैं। मतलब ये मृत्यु के वजह से इस दुनिया छोड़ के जाने वाला है। हम सब लोग मृत्यु की वजह से दुनिया छोड़ के चले जाने वाला है। लेकिन जो हमको अगुवाई दिया हुआ लोग, हमको चलाने वाले लोग, हमको चलाया हुआ लोग इस दुनिया छोड़ के चले गया है, तो भी हमको बुलाया हुआ परमेश्वर सारे युगान युग एक सा है। उसका चेंज कभी भी नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? समझ में आया है तो हमारा हाथ उठा के प्रभु का महिमा करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी भी चेंज नहीं होता है। देखो वहां पे इब्रानियों के पत्री में पहले अध्याय का 12 कलम पढ़ने का समय यीशु ने सब कुछ बनाया है। पढ़िए, आकाश और समुद्र, पहले अध्याय का 12। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। हाँ। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। हाँ। पर तू वही है और तेरा वर्षों का अंत न होगा। देखो वहां पे इस प्रकार पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, ये सब कुछ बदल जाएंगे एक चादर के समान, ऐसा ही बदल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर वो कभी भी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 102 भजन संहिता का 26-27 भजन पढ़ने के समय वहां पे सबको ये भाग लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन हम इस प्रकार पढ़ते कि मलाकी का किताब में, मलाकी जो मत्ती का पहले का किताब है, मलाकी का किताब में 3 अध्याय का 6वां कलम में, पुराने नियम में एकदम लास्ट किताब है मलाकी, उसका 3 अध्याय का 6वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा हाँ। बदलता नहीं। मैं यहोवा बदलता नहीं है। विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं यहोवा बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्थिर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दृढ़ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अटल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर स्थिर है। देखो हमको पता है मौसम बदलते हैं, है ना? मौसम बदलते हैं ना। बारिश का मौसम आता है, फिर ठंडी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, और फलदायक का समय होता है। ऐसा मौसम बदलते हैं। मौसम बदलते हैं तो भी परमेश्वर नहीं बदलते। एक पीढ़ी खत्म होता है और दूसरा पीढ़ी आता है ना। पीढ़ियों तक ऐसा बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का चेंज नहीं होता है। देखो जो व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय में उसका 9वां कलम पढ़ने का समय है। इसलिए जान रख हाँ। कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये तेरा विश्वास परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, और उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर वही है, और ये विश्वास योगी ईश्वर है। और विश्वास योगी ईश्वर है। वही परमेश्वर विश्वास योग्य है, और जो उससे प्रेम रखते हैं हाँ। और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, हाँ। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक
अपनी वाचा का पालन करता 1000 पीढ़ी तक अपना वाचा का पालन करता है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। कितना पीढ़ी तक? 1000 पीढ़ी तक। मतलब 1000 पीढ़ियां बदलते जाएगा तो भी परमेश्वर को कुछ चेंज नहीं होता है। किसका 1000 पीढ़ी तक ये वजन का परमेश्वर का वांछा को पूरा करता है? जो लोग परमेश्वर को प्रेम रखता है और परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उन लोगों को 1000 पीढ़ियों तक अनुग्रह देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। समझ में आया? आज आप वही परमेश्वर का प्रेम रखते हैं तो आज आप वही परमेश्वर का वचन को मानते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन बिताने के लिए समर्पण करते हैं तो आपसे लेकर 1000 पीढ़ियों तक आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। 1000 पीढ़ियों तक अनुग्रह देने वाला, आशीष देने वाला, उनका जो वचन है और वांछा है और वांछा को पूरा करने वाला और विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास योग्य ईश्वर है हमारा परमेश्वर। वही परमेश्वर जिस लोग वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस लोग परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, उनके लिए आशीष देता है। और परमेश्वर को प्रेम करने वालों को परमेश्वर ने आशीष देता है। परमेश्वर को प्रेम करने वालों को प्रेस उनके लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह देखा कि कोई भी व्यक्ति देखा नहीं है, कोई भी व्यक्ति का मन में ऐसा एक विचार भी आया नहीं है, उसी प्रकार के अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के पास आया, परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन बिताने के लिए समर्पण किया, उसके वजह से आज मैं आपका बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है तो मैं यहाँ पे आने वाला नहीं थे। तो परमेश्वर के वचन का हर अनुसार जिंदगी बिताने के लिए समर्पण किया, इसलिए मैं यहाँ पे आया। नहीं है तो हमारा गांव में जो कंपनी में जॉब करते हुए जिंदगी बिताने वाले व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे भेजा। जिसके लिए भेजा? प्रभु का काम के लिए भेजा है। परमेश्वर ने यहाँ पे भेजा है। प्रिय मित्रों, आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो प्रभु ने वायदा किया है वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, और पीढ़ियों तक अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। और पीढ़ी को बदल जाते हैं और पीढ़ी समाप्त होता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी बदलने वाला नहीं है। उनका वायदा भी कभी भी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगुवाई देने वाले लोग ओ हमसे छोड़ के जाएगा तो भी हमको बुलाया हुआ परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं है, हमारे साथ है। देखो वहां पे लिखा है परमेश्वर फेथफुल है, विश्वास योग्य है। जिस प्रकार परमेश्वर फेथफुल है, पहले कोरिन्थियों का पत्री में हम जानते हैं पहले अध्याय का 9वां कलम पढ़ने का समय है। वहां पे इस प्रकार हम पढ़ते कि यीशु मसीह का जो संगति में रहने के लिए हमको बुलाया हुआ परमेश्वर, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, यीशु मसीह के संगति में रहने के लिए हमको बुलाया हुआ परमेश्वर और विश्वास से योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज वही परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वही परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं मुझको बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया।
हालेलुया, चाहे हर कठिन कष्ट में हम गुजरते हैं तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वायदा कभी भी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, पहले दूसरा थिस्सलुनीके का पत्री में 3 अध्याय का 3 कलम पढ़ने का समय, दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय का 3 कलम। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, इसका मतलब विश्वास योग्य है। हाँ, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और दुष्ट से हमको सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। देखो, परमेश्वर सच्चा है, हमको बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो दृढ़ता करने वाला परमेश्वर है। आपका जिंदगी में विश्वास में दृढ़ता करने वाला परमेश्वर वही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है, वो दुष्टों से हमको बचाने वाला परमेश्वर है, हमको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टों से हमको बचाने वाला परमेश्वर का सानिध्य और उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। कई बार ऐसा विश्वास में हालेलुया हम कमजोर होते, कई प्रकार का समस्या को देखने के समय, कई प्रकार का कष्ट में गुजरने वाले के समय, उसी समय में विश्वास में कमजोर होता है, लेकिन परमेश्वर हमको दृढ़ता करने वाला परमेश्वर है। कैसे हमको दृढ़ता करते हैं? उनका हालेलुया जो प्रभु ने दिया हुआ प्रोमिस को याद दिलाते हुए हमको दृढ़ता करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर दिया हुआ जो प्रोमिस को याद करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने जो वायदा दिया है वो वायदा को याद करते हैं तो हमारा हाथ उड़ा के प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। हमको दृढ़ता करने वाला परमेश्वर, आज के जो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। हम जो गीत गाया है, आंसू कब मिटेंगे, हालेलुया। आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, दर्द को मिटाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर का सानिध्य, वही परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। दुष्टों से हमको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, हमको बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। पिछले दिनों में आपके साथ था वो परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज भी हम जिंदा है। हालेलुया। कई बार हारे दुष्ट हमको नाश करने के लिए योजना बनाया है, लेकिन परमेश्वर सारे प्रकार का युक्तियों से हमको छुड़ा के हमको आजादी दिया। वही परमेश्वर को महिमा करे, वही परमेश्वर को स्तुति करे, वही परमेश्वर को आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। आज वही परमेश्वर का सानिध्य हमारे बीच में है। देखो, दूसरा तिमोथियों का पत्री में, दूसरा तिमोथी का पत्री 2 अध्याय का 13 कलम पढ़ने का समय। यदि हम अविश्वासी भी हो, हाँ, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि यदि हम अविश्वासी हो, वो विश्वास योग्य है। आपको समझ में नहीं आया होगा, उसके 11 से पढ़ना पड़ेगा। 11 से पढ़ेगा तो ये वचन सच है और विश्वास योग्य है। कौन सी वचन? ये वचन सच और विश्वास योग्य है। कौन सी वचन? हम नीचे पढ़ते हैं, पढ़िए। ये बात सच है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, हाँ, तो उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ मर गया है तो उसके साथ जिएंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, हम धीरज से सहन करते हैं तो
तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ जांच भी करेंगे। परमेश्वर के साथ जांच करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हम किस प्रकार जांच करते हैं? हालेलुया। उसके साथ सहन करते हुए जिंदगी बिताते हैं तो उसके साथ राज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सहन करना पड़ेगा, उसके साथ सहन करते हैं तो हम जांच करेंगे। और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। उसको इनकार करेगा तो वो भी हमको इनकार करेंगे, है ना। उसको परमेश्वर को इनकार करेगा तो वो परमेश्वर हमको भी इनकार करेंगे। और यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वासी योग्य बना रहता है। हमारे जिंदगी में कभी कभी अविश्वासी होते हैं तो मतलब प्रभु का वायदा, यीशु मसीह के पास आया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, फिर भी कई समस्या आने के समय हमारे मन में विश्वास कम होते हैं। एक अविश्वासी के समान हम बातें करते हैं तो भी परमेश्वर विश्वास से योग्य है। उसका वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम अविश्वासी हो गया तो भी कभी कभी हमारा विश्वास में कमजोर हो गया है तो भी हमारा विश्वास कम हो गया तो भी परमेश्वर विश्वास से योग्य है। विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का महिमा करे, मेरा परमेश्वर विश्वास से योग्य है। हालेलुया। वही परमेश्वर पर आश्रय रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमको बताते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया और युगान युग एक सा है। यशायाह नबी का किताब में 26वां अध्याय का 4 पढ़ने का समय 26:4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उस पर भरोसा रखने का ही है। किस पर भरोसा रखने का? पढ़ी। यहोवा पर सदा भरोसा रखो। यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान हुई है, उस पर भरोसा रखो। उसका 12:2 पढ़ने का समय, यशायाह नबी का किताब में 12:2 पढ़ने का समय, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरा उद्धार है। मैं भरोसा रखूंगा। मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। मेरा बल और भजन का विषय है। और वो मेरा उद्धार करता हो गया। वो मेरा उद्धार करता हो गया है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। देखो मूसा का गीत में व्यवस्था विवरण में 32 अध्याय में 5 बार लिखा है, यहोवा हमारा चट्टान है, हमारा जीवन का चट्टान है, भी बदलता नहीं है। ऐसा ही मूसा ने बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा चट्टान है। आज पढ़ा हुआ वचन यही है। हालेलुया। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। कल और आज और युगान युग एक सा है। 7वां अध्याय का 26वां कलम पढ़ने का समय, इब्रानियों का पत्री 7वां अध्याय का 26वां कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर के बारे में इस प्रकार लिखा, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह उनका एक पद मिला है, याजक का पद मिला है, एक महायाजक का पद मिला है। वो कभी भी पढ़िए 24। और यह युगायुग रहता है। ये युगायुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। तो उसका याजक का पद अटल है। उसका याजक का स्थान स्थिर है। वो महायाजक है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका याजक का पद अटल है और स्थिर है, कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए उसके पास आने वालों को हर हमेशा के लिए उनको छुटकारा देने के लिए
और सर्वशक्तिमान है करके उसके नीचे 25वां कलम में लिखा है। और सदा काल जीवित रहते हैं, उसके पास आने वालों को परिपूर्ण रीति से छुटकारा देने के लिए, और सदा काल जीवित रहते हैं। आइए हम उसके पास आइए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया कल और आज और युगान युग एक सा है। उसके पास आने वालों के लिए सदा काल जीवित है, उसको पूरी तौर पर छुटकारा देने के लिए, उनका जिंदगी में जो कुछ जरूरत है वो पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। विश्वास करते हैं तो वही परमेश्वर को महिमा करो। हालेलुया, आज हम विश्वास करें, हमको बुलाया हुआ परमेश्वर और स्थिर है और अटल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और एक सा है। प्रभु का वचन में इस प्रकार कर पढ़ते हैं, जो प्रकाश दुआ के पहले अध्याय का 17 और 18 आयत पढ़ने का समय, और आदि और अंत है। हालेलुया, वो मर गया था लेकिन जीवित रहते हैं। हालेलुया, और मृत्यु से हर जय पाते हुए और परमेश्वर यीशु मसीह और जीवित है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, वही परमेश्वर पर हम आश्रय रखें। यीशु मसीह, और पढ़िए 17 वचन, प्रकाश दुआ के पहले अध्याय का 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और मत डर। आज प्रभु का वचन एक कहते हैं, मत डर। कई प्रकार का समस्या के बीच में गुजरने वाला प्रिय लोग, आप मत डर। हालेलुया, मैं प्रथम है और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ। हाँ, युगान युग जीविता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हाल इसलिए परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। हालेलुया, वही परमेश्वर, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही परमेश्वर चट्टान है। हालेलुया, वो चट्टान पर आश्रय रखने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी लज्जित नहीं होती है। हरे प्रभु का वचन यही है, परमेश्वर यही कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग कभी भी लज्जित नहीं होता है। विश्वास करते हैं तो वही परमेश्वर को महिमा करे। हालेलुया, इस वजन से अब सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा।